हेलो गाइस, नमस्कार। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इंटीग्रेशन। हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किया था और उसको हमने एक सिंगल वीडियो में कम्प्लीटली पूरा लेक्चर डिस्कस किया है। आप उसको देखें। इसके पहले का जो 7.1 से और प्लस उसकी थ्योरी है उसको हमने उसके पहले डिस्कस किया है। वो भी सब मैटर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके पार्ट 1 पार्ट 2 के तरीके से वो वीडियोज़ डाले गए हैं, आप उसको ज़रूर चेक करें। अगर कोई फ्रेंड है आपका जो कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स लिया हुआ है तो उसको इस चैनल से ज़रूर अवगत करवाएं ताकि वो इसको देखे और उसको क्या लगता है इसमें कितनी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है और क्या इसमें ड्रॉबैक्स लगती है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे शेयर करें ताकि हम उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें। आज का जो इसी के क्रम में हम लोग जो इसके आगे पढ़ने वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर ही बेस्ड है। एक्चुअली 7.3 एक्सरसाइज जो आपकी 12th लेवल के है एनसीईआरटी की, उसमें पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो कि अपने आप को जाननी जरूरी हैं। हमने यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। जब इस तरीके का कोई भी सब्स्टिट्यूशन आपके सामने आके दिखाई पड़ेगा तो आपको उसमें कुछ विशेष प्रकार की चीज़ है जिसको सब्स्टिट्यूट करनी है, तब उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ईजिली आ जाएगा। हालांकि इसमें से बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशंस होंगे जिनको हम और भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम अगर उस सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं तो बहुत ही ईजिली आ जाएगा। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके उसको करवा रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से देखेंगे और उसको लिखेंगे, राइट। जैसे मान लो इंटीग्रल पार्ट है, देखो यहाँ इंटीग्रल फंक्शन है। अगर इंटीग्रल फंक्शन अर्थात समाकल रूप जिसको हिंदी में बोलते हैं किस रूप में आ जाए, √a² - x² या 1/√a² - x² के रूप में आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे x = a sin थीटा रख लें या हम लोग a cos थीटा रख करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ईजिली अपना इंटीग्रेशन जो है हो जाता है। ये विशेष प्रकार का सब्स्टिट्यूशन है। अगर मान लो अपने पास में जो इंटीग्रल फॉर्म है √x² - a² अपॉन इतने के रूप में दिया जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ x के स्थान पे या तो आप a cosec थीटा रख दो या इसी x के स्थान पे a sec थीटा रख दो। दोनों में से कोई भी वैल्यू रखने के बाद में आपका इंटीग्रल पार्ट जो है इंटीग्रेट होने के बाद में सिंपल सा इंटीग्रल वैल्यू दे देगा। अब यहाँ पर जैसे मान लो अगर आपके सामने इंटीग्रेंड फॉर्म है वो अगर x/√a - x के रूप में दिया जाए, इस तरीके से अगर आपके सामने दिया जाए तो यहाँ x के स्थान पे क्या रिप्लेस करना है, आपको लिखना है a sin² थीटा या फिर आप इसको a cos² थीटा से रिप्लेस करके वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो इस तरीके से दिया जाए √a + x/a - x और a - x/a + x तो x के स्थान पे क्या रिप्लेस करना है, x = a cos 2 थीटा यहाँ रिप्लेस करना है, राइट। तब डायरेक्टली आप इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आपका इजीली निकल के आ जाएगा। अगर कोई मान लो इंटीग्रेंड फॉर्म इस रूप में दिया जाए x² + a² का अंडर रूट या इसके अपॉन में है तो वहाँ पर आप क्या रखेंगे, x = यहाँ पर आप क्या रखेंगे, x के स्थान पे आप क्या रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे a tan थीटा। क्या रखेंगे, x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, a tan थीटा। a tan थीटा अगर हम इसको रख देंगे तो अपने पास में वैल्यू जो है इजीली निकल के आ जाएगी। अगर मान लो इस तरीके से आपको फॉर्म दिया जाए x अपॉन a + x दिया जाए या अंडर रूट में इस तरीके से दिया जाए तो यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है x = a tan² थीटा से। ये सब्स्टिट्यूशंस कुछ इंडिविजुअल सब्स्टिट्यूशंस हैं जिनको रख करके आप सिंपल सा इंटीग्रल वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इस फॉर्म में दिया जाए x/x - a तो यहाँ x के स्थान पे आप क्या रखेंगे, a sec² थीटा। a sec² थीटा रख करके इजीली क्या है इसकी इंटीग्रल वैल्यू आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। और अगर मान लो फंक्शन इस रूप में दिया जाए x - α x - बीटा और अदरवाइज इस तरीके से दिया जाए तो इस केस में आप जो प्लेस करेंगे x = α cos² थीटा प्लस बीटा sin² थीटा, इसको यहाँ पर प्लेस करके इजीली क्या है इंटीग्रल फॉर्म में मतलब इंटीग्रल वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो दीज आर द सम सब्स्टिट्यूशन forms that I have written on the board. If you use these forms completely, then you can solve this type of the integral form very easily and its integral value will be simply you can get. तो राइट, तो हमने आपके सामने कुछ सब्स्टिट्यूशन स्वरूप बताए हैं जिनको आपको हम हमेशा क्या है कि अपने माइंड में रखना है और इसको अपने आप एक बार फेयर कॉपी में लिख लें, जिसके जरिए से क्या है कि आगे जब आप इससे संबंधित 7.3 एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। चलो हम चलते हैं आगे। किस तरीके से कोई इंटीग्रल फॉर्म को कैसे उसका इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे, तो हमने एक क्वेश्चन अपने हिसाब से पिकअप कर लिया। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है
और अपने पास में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए क्या है, अंडर रूट में है, इसका हमें इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। तो इजीली क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रतिस्थापन मालूम होना चाहिए। तो हमने क्या बताया, इसके स्थान पे x इक्वल टू ए साइन थीटा रख लो या आप ए कॉस थीटा रख लो, तो हमने ये रख दिया। तो रखने के बाद में मान लो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आता है, ए कॉस थीटा, और यहाँ क्या आता है, डी थीटा आता है। तो डी एक्स के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ ए कॉस थीटा और लिख सकता हूँ डी थीटा। यहाँ लिख सकता हूँ 1/√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान में लिख सकता हूँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। सिंपलीफाई कर देंगे बेटा इसको, तो अपने पास रिजल्ट देखो कितना आएगा, 1/a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ए हो गया अंडर रूट के अंदर, यहाँ हो गया आपके पास में, अपने पास में क्या आ गया, ए कॉस थीटा आ गया, यहाँ डी थीटा आ गया। सिंपलीफाई करेंगे इसको, तो 1/a स्क्वायर का ए हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर निकल के आएगा अंडर रूट के, तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ भी कितना आ गया, ए कॉस थीटा आ गया, यहाँ आ गया डी थीटा। देखो कितना इजीली है, ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास रिजल्ट कितना बचा, 1, यहाँ आ गया डी थीटा। तो 1 का इंटीग्रेशन आपके पास में थीटा होता है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो पहले तो हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा x/a। अब हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। तो आपके सामने जो वैल्यू निकल के आया कितना आ गया, साइन इनवर्स x/a। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो आपके सामने इसका इंटीग्रल फॉर्म आया, जो इंटीग्रल वैल्यू आई, किसकी इंटीग्रल वैल्यू आई, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट का जो इंटीग्रल वैल्यू आई, वो आपके सामने निकल कितनी आई, साइन इनवर्स x/a आ गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे मानक इंटीग्रेशन हैं जिनको इसी के ज़रिए से हम निकालते हैं, डायरेक्टली प्रतिस्थापन करके निकालते हैं और इजीली आप उसको फॉर्म निकाल सकते हो, राइट। हम उसको आपको कुछ लिखवा भी देते हैं कौन कौन से होते हैं वो। तो हमने रूप बताया था कि कुछ जब भी कभी कुछ इंटीग्रल रूप इस रूप में आए तो उनको हम ये चीज़ें सब्स्टिट्यूट करके उसका इंटीग्रल वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब उसका समाकल मान निकाल सकते हैं। तो आपके सामने इस तरीके का जब भी कभी आपका इंटीग्रल वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेंट फॉर्म दिया जाएगा, तो ये समझ लेना इनको कैसे सॉल्व करते हैं। उनमें हम वही प्रतिस्थापन करते हैं जो हमने आपको बताया, उसको इजीली प्रतिस्थापन करके ए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब ये तरीके से आपका एक फॉर्म बन गया, एक तरीके से आपका एक फार्मूला बन गया जिसको आपको याद रखना है और याद रख करके वो आने वाले क्वेश्चन जो हैं उन पर अप्लाई करना है। तो मैं वो फार्मूला डायरेक्ट लगा देता हूँ, कहाँ से आया, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ये समझ लेना। तो इसके लिए जैसे फार्मूला होता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे x बराबर a टाइम थीटा रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो इजीली क्या है कि आपके सामने a वैल्यू निकल के आ जाएगी, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपके सामने डायरेक्टली लॉग x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको आप a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने क्या होगा, x बराबर a टाइम थीटा रखोगे तो 1/a tan इनवर्स x बाई a का फॉर्म बन जाएगा इजीली सामने। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके सामने, लॉग बेस ई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सब जगह आप प्लस सी लिख देंगे बिकॉज दीज आर द इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, सो सी लिख देना। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, लॉग नहीं आएगा, सॉरी। अब देखो यहाँ पर आपके सामने क्या वैल्यू आएगी, जब इसको सॉल्व करोगे x बराबर tan थीटा रखोगे तो आपके सामने आ जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग बेस ई एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, वही चीज़ आप ध्यान दो, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया बेटा, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग बेस ई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा प्लस सी। तो इस तरीके से एक कुछ आपके सामने क्या है कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी, स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म आ जाएगा, इंटीग्रल मान आ जाएगा, तो जिनके ज़रिए से आप क्या होगा आगे की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस एज इन 7.3 और सम एग्जांपल्स यू हैव गिवन, राइट। सो आप इनको सबको पहले तो एक बार लर्न करोगे, राइट। आपके सामने ये चीज़ दिया गया है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2a
log बेस e, ऊपर हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। एक और होता है, उसको भी हम आपको बता दें, 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो आपके सामने होता है 1/2a log बेस ई, ऊपर आ जाता है बेटा x माइनस ए, नीचे आ जाता है x प्लस ए और प्लस सी, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ इंटीग्रल फॉर्म दिए गए थे जिनको हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके उसकी इंटीग्रल वैल्यू निकाली, और वो कैसे निकाली, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, जो हमने इसके जस्ट पहले बताया। और इसका यूज़ कहाँ करेंगे, आने वाले क्वेश्चंस में इसका यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज दीज फॉर्म्स शुड बी ऑलरेडी इन द मेमोरी. If it is in your memory completely, then you can solve those questions which are coming now, right? Sure, let's come to start those questions. तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली बताया कि किस तरीके से आने वाले जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ मानक फार्मूले हमारे लिए होना ज़रूरी था। तो हमने कुछ मानक फार्मूले बताया, उन मानक फार्मूलों को निकालते कैसे हैं, तो उसमें हमने कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन आपको निर्दिष्ट करके बताया कि अगर उनको आप स्पेशली वहाँ रख लेते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, देन आप क्या है कि वो वैल्यू उनका इंटीग्रल मान या इंटीग्रल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन इस बात का उठता है कि इनका यूज़ कहाँ करना है। इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे अगले वाले वीडियो में, जब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर आपका अटेंड करेंगे, 7.3 की एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे, तो वहाँ पर हम इन सब फार्मूलों का भी यूज़ करके आपको दिखाएंगे, और उसके बाद में आपके सामने जो 7.3 एक्सरसाइज के जो अन्य क्वेश्चंस हैं जिसमें अन्य तरीका भी यूज होने वाला है, उनको भी हम आपको करके दिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें हम वो वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें इन सब सारी चीज़ों का यूज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।